सभी ऋषि मुनि, तपस्वी और देवगण तारणहरि के चरणों में नतमस्तक थे। स्वरों में एक ही पुकार गूंज रही थी, हे प्रभु, अब विलंब न कीजिए। धरती अधर्म से कराह रही है, निष्पापों का रक्त बह रहा है। अब अवतरण का समय आ चुका है। क्षीर सागर में स्थित शेष शैया क्षण भर को प्रकाशमान हो उठी। भगवान विष्णु ने करुण दृष्टि से तीनों लोकों को देखा और मंद स्मित के साथ कहा, धर्म का बीज बोया जा चुका है, अधर्म का अंत अब अटल है। उसी दिव्य वचन के साथ धरती पर पहली शक्ति प्रकट हुई, बलराम का जन्म। गोकुल की वायु बदल गई। धरती ने जैसे हल्की सी राहत की सांस ली। बालक के जन्म के साथ ही गोकुल की दिशाओं में अदृश्य शक्ति का संचार होने लगा। पर मथुरा अभी भी अंधकार में डूबी थी। कंस का स्वप्न। उसी रात्रि कंस नींद में करवटें बदल रहा था। अचानक उसके स्वप्न में एक तेजस्वी श्वेत प्रकाश फूटा। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु का दिव्य शंख आकाश में तैर रहा था। शंख से ऐसी गूंज उठी मानो समय स्वयं चेतावनी दे रहा हो। कंस भय से कांप उठा। उसकी नींद टूट गई। यह क्या था? वह पसीने में भीगा बैठ गया। कुछ क्षण शांति मिली, उसने स्वयं को संभाला और फिर सो गया। पर जैसे ही उसकी आंख लगी, फिर वही शंख, इस बार और भी निकट, और भी तेज। शंख की ध्वनि सीधे उसके हृदय पर प्रहार कर रही थी। कंस चीखते हुए उठ बैठा। नहीं, यह केवल स्वप्न है, केवल स्वप्न। पर स्वप्न उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। रात्रि में 3 बार वह शंख दिखाई दिया और हर बार कंस डर के मारे उठ खड़ा हुआ। उसके भीतर का अहंकार अब भय में बदलने लगा था। भय का बीज। कंस समझ चुका था, यह कोई साधारण संकेत नहीं। उसके पापों ने देवताओं को पुकारने पर मजबूर कर दिया था और देवताओं की पुकार अब अवतरण में बदल रही थी। कोई आ रहा है। उसके मन में बार बार यही शब्द गूंजता रहा। वह नहीं जानता था कि यह केवल आरंभ है। जिस शंख ने आज उसे स्वप्न में डराया है, कल वही शंख अधर्म के अंत की घोषणा करेगा। और शीघ्र ही उस शक्ति का भी अवतरण होगा जिसके नाम मात्र से कंस का साम्राज्य कांप उठेगा। धर्म अब मौन नहीं रहेगा।